हेलो स्टूडेंट्स, आज लिवरेज का 11th क्लास है। ठीक है। आज फिर हम लोग दो सम्स करेंगे। सबसे पहले सम नंबर 21 फिर 22। क्या बोल रहा है सम नंबर 21? पहले समझो। आईटीसी लिमिटेड सेल प्रोडक्ट एक्स। कितना रुपए में? 100 रुपए में। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40। वेयर टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। एक्सपेक्टेड टू नियर फ्यूचर, फ्यूचर में भी वो कॉस्ट फिक्स रहने वाला है। द कंपनी इज एट द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 5,000। सेलिंग यूनिट्स 5,000 यूनिट से फिलहाल। कंप्यूट द ईबीआईटी और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। देखो ध्यान, कितना है भैया? यूनिट बेच रहा है 5,000 यूनिट, 100 रुपया। दैट इज योर 5 लाख। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जा रहा है आपका? 5,000 इंटू 40। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपया। ये आ गया हम लोग का 3 लाख रुपया। फिक्स कॉस्ट हम लोग को कहा था 2 लाख रुपया, हम फिक्स कॉस्ट 2 लाख लिख दे रहे हैं। ये आ गया मेरा 1 लाख रुपया। बात करते हैं यहाँ तक। हमको बस ऑपरेटिंग लिवरेज ही निकालना है, तो इस वजह से ईबीआईटी तो निकल गया पहला आंसर, और फिर हमको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इफ द सेल्स वॉल्यूम गोज 20% अप और 20% डाउन, अगर 20% से बढ़ेगा और 20% से घटेगा, एट दैट मोमेंट क्या होगा? अच्छा, एक चीज और गौर करना, यहाँ पे बात कर रहा है वॉल्यूम का। किसका बात कर रहा है? वॉल्यूम। मतलब कह रहा है कि जो आप 5,000 यूनिट बेचते थे, उसको आपको 20% से बढ़ाना है और 20% से घटाना है। तो आप देखो, अगर बढ़ाओगे तब आएगा आपका 6,000, और घटाओगे तो आएगा 4,000। कैसे करना है? सिंपली कैलकुलेटर पे देखो, 5,000 प्लस 20% यू विल गेट 6,000। फिर देखो 5,000 माइनस 20% यू विल गेट 4,000। मतलब 6,000 और 4,000 यूनिट पे आपको अब ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिख लो 20% अप, यहाँ लिख लो 20% डाउन। अगर 6,000 यूनिट बेचेंगे हम लोग, तो ये 6 लाख हो जाएगा। और 4,000 यूनिट बेचेंगे तो ये हम लोग का 4 लाख हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 40 रुपया करके है। तो अगर 6,000 पीस बेचेंगे, ठीक है, ये 2,40,000 हो जाएगा। 3,60,000 बचेगा। और अगर 4,000 पीस बेचेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2,40,000 बचेगा। ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था? 2 लाख रुपया था। तो ये हो जाएगा 1,60,000। हो जाएगा 40,000। अब आपको क्या निकालना है फिर से? रिकम्प्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो क्या हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए? पहले 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000। 2.25। यहाँ क्या हो गया?
6। आंसर कॉल। बस इसमें इतना ही करना था। 21 22 देखते हैं। अनुरूप लिमिटेड हैज a इक्विटी कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इंटू 100 ईच। मतलब कि कंपनी के पास ऑलरेडी 5 लाख रुपया है, जो एक शेयर का दाम 100 रुपया है। तो 0 से 0 कटेगा, यानी कि 5,000 ऑलरेडी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है पहले से। ठीक है। इट विश टू रेज 3 लाख फॉर एक्सपेंशन कम मॉडर्नाइजेशन। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनको पैसा चाहिए, सिंपल। द कंपनी प्लान द फॉलोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। अब कंपनी के पास ये फॉलोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव है। मतलब पैसा कहां से लाया जाए 3 लाख रुपए, उसका अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव क्या है कि बाई इशुइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब जरा बात ध्यान समझना कि कंपनी को 3 लाख रुपया चाहिए और 100 रुपए करके अगर शेयर इशू करेगा, ठीक है, कि भैया 3 लाख डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, यानी कि 3,000 शेयर तो उसको और इशू करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले से आपका नंबर ऑफ शेयर 5,000 था, और अब 3 लाख रुपए के लिए आपको और 3,000 शेयर इश्यू करना पड़ेगा। तो अब आपका नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा सिचुएशन 1 में? 8,000 नंबर ऑफ शेयर। दूसरा ऑप्शन है क्या कि 1 लाख रुपए क्या करे, इक्विटी शेयर से ले ले 100 रुपए ईच, और 2 लाख रुपए वो कहां से ले ले? डिवेंचर से। तो अब जरा बात समझो, अगर वो 2 लाख रुपए डिवेंचर से लेगा तो उसको 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपया। ये सिचुएशन 2 का इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपया वो कहां से लेगा? इश्यू ऑफ शेयर से। तो उसको 1,000 ही शेयर इश्यू करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 के लिए नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा कि भैया पहले से 5,000 था और 1,000 शेयर इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा लोन उठा ले। चौथा ऑप्शन है कि वो फिर 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करे और 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू करे। तो मतलब बात ऐसा है कि हमारे पास टोटल 4 सिचुएशन है। ठीक है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4। कैसे कैसे सॉल्व कर रहा है समझा। और क्या रहा है कि बिजनेस जब आप एक्सपेंड कर लोगे, यहाँ पे पढ़ना क्या लिखा है, तो आपका 1.5 लाख रुपया ईबीआईटी हो जाएगा। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन 1.5 लाख रुपया। मतलब मेरा किसी भी सिचुएशन में ईबीआईटी 1,50,000 ही रहेगा। अब हमको ये पता करके बताना है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन है पैसा जुटाने का, उस चारों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। तो हम लोग पहले पूरा सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। देखो सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है कि वो पूरा पैसा इक्विटी शेयर से लेके आ रहा है। ठीक है। पूरा पैसा इक्विटी शेयर से लेके आ रहा है। जस्ट ऐसे सर्च में हमको ईबीआईटी दिया ना, तो हम लोग सम ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे। ईबीआईटी यहां से सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4। तो पहला केस में भैया सब कुछ क्या इक्विटी शेयर से आ रहा था, इंटरेस्ट कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करना क्या चाहिए अपन को?
अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता, अब टैक्स चाहिए। टैक्स रेट वो बोला है 35%। टैक्स रेट देते हैं 1.5 लाख का 35%, 52,500। ठीक है, माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। नहीं सर, कोई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं था इसमें, नील। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 97,500। और हमको पता है कि केस वन में पहले से 5,000 शेयर तो है ही है, और अब 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से ला रहे हैं, तो 3,000 नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा 57,500 डिवाइड बाई 8,000, 12.1875। ठीक है, ये तो बात यहां तक करा है। अब जरा इसका ऑपरेटिंग लीवरेज देख लेते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा। तो भैया ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन तो इसमें है ही नहीं, तो ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट तो नहीं हो पाएगा। बात है फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने का, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ही सिर्फ कैलकुलेट होगा। फाइनेंशियल लीवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो भैया 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख इक्वल टू 1 आ जाएगा, और कॉम्बाइन लीवरेज भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा मैं फिर से एक बार समझाना पसंद करूंगा कि ये 8,000 कैसे आया। तो आपको ये बात याद रखना होगा, ऑलरेडी पहले से आप 5 लाख इक्विटी शेयर निकाले थे, मतलब 5,000 नंबर ऑफ शेयर था, प्लस इस केस में आप और 3,000, क्योंकि 3 लाख रुपए आपको चाहिए और एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो 3,000 शेयर 100 रुपए करके बेचेंगे तभी ना 3 लाख आएगा। तो टोटल 8,000 नंबर ऑफ शेयर हो गया। तो पर शेयर होल्डर का इनकम क्या होगा? 12 रुपया। ठीक है, समथिंग पैसा। सिचुएशन नंबर 2 क्या बोला था हम लोग कि क्या हो कि अगर हम 1 लाख रुपए के शेयर इशू करें और 2 लाख रुपए हम डिवेंचर से लें। अगर 2 लाख रुपए हम डिवेंचर से लेते हैं तो हमको 2 लाख का 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर के आगे परसेंटेज देखो 10% दिया हुआ है। तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 का टैक्स निकालो, 35%, 45,500। ठीक है, 45,500। एक सेकेंड, ये आ गया 1,30,000, और इस पर टैक्स बन गया आपका 45,500। जब इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 84,500। प्रेफरेंस शेयर पहले से कुछ था ही नहीं, तो ये मेरा आ जाएगा 84,500। नंबर ऑफ शेयर आपको पता है पहले कितना था? 5,000। नंबर ऑफ शेयर पहले 5,000 था। अब बोला था कि 3 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से 2 लाख रुपए हम लोग डिवेंचर से लिए थे, तो 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर था, और 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर के लिए हमको 1,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, तो ये टोटल हमारा 6,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सिचुएशन नंबर 3 क्या बोल रहा हूं लोगों को? अगर क्या हो कि पूरा 3 लाख रुपए हम लोग लोन से ही ले रहे हैं, तो फिर अगर पूरा 3 लाख लोन से ले लेंगे तो 3 लाख का 10% कितना हो जाता है हमारा इंटरेस्ट? 30,000।
तो ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 का 35% जो कि टैक्स में जाएगा 42,000। ठीक है, तो बचेगा 78,000। करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो कुछ है नहीं, नील। 78,000। आप तो यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किए, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 5,000 जितना पहले था शेयर उतना ही रहेगा। तो 78,000 डिवाइडेड बाई 5,000 करेंगे तो 15.6 आ रहा है। नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन में क्या बोला था कि अगर 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर और 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू करे तो भाई अच्छा बात है। तब यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नील। तो आपको ये 1.5 लाख ही आएगा। अब बात करते हैं कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो 52,535% निकाल लो, तो ये बच जाएगा आपका 97,500। लेकिन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 लाख रुपए बाई इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 2 लाख बाई इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, तो 2 लाख का 8% हमको देना पड़ेगा भैया। 2 लाख का 8% कितना होता है, 16,000 होता है। हाँ, 16,000 होता है। 81,500। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, देखो पहले 5,000 था और 1,000 रुपया अभी इक्विटी शेयर से आया है। 1 लाख रुपया तो 6,000 हो जाएगा। 13.58। अब आपको निकालना है सबका ऑपरेटिंग लीवरेज, तो कैलकुलेट नहीं हो पाया क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट हो सकता है। पहला केस में क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी 1.15। दूसरा क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी 1.25। और लास्ट का 1 ही आएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। तो इस तरह से ये सम सॉल्व होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये सम्स है। अब आप बताओ कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो ये डिसीजन हम लोग लेंगे जिसका ईपीएस ज्यादा होगा। ईपीएस सबसे ज्यादा किसका है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे ये बेस्ट। क्लियर। तो ये रहा हम लोग का 2 सम्स कंप्लीट आज के क्लास में।